Q&A सेक्शन को स्टार्ट करने का या इसको रखने का मोटिव खाली ये है कि आप अपने जो डाउट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो पूछ सकते हैं। आप अपने हक की पढ़ाई के जो मांगे हैं वो मांग सकते हैं। जैसे आप हमसे मांग सकते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो आपको चाहिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। अब स्टार्ट करते हैं Q&A सीरीज को। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले वो बच्चे हमसे जुड़ने की कोशिश करें जिनका वाइबा अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड या बायोलॉजी के भी हमने आपको वाइबा क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपके वाइबा हो चुके हैं तो आप पहले ये बताइए कि आपका वाइबा जो था वो कैसा गया है। क्या एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन हमने बताए उन्हीं में से पूछा है या कुछ आपसे चार्ट पेपर से डिफरेंट पूछ लिया है। आप अपने द्वारा या आपसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन हमें टाइप करके बता दीजिएगा ताकि हम अगले साल और भी लोगों को और बेहतर बता सकें। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि कुछ बच्चों के डाउट्स जो हैं वो मेरे पास आते हैं। वैसे भी कुछ अच्छे डाउट्स तो आप पूछते नहीं हो, बेफिजूल डाउट्स आते हैं कुछ बच्चों ने। अच्छा, एक बच्चे ने क्या किया था कि एसीटोन का जो सफिक्स होता है वो मैंने गलत बता दिया था, तो उस बच्चे ने वो डाउट, मतलब कम से कम 3000 बच्चों ने वो वीडियो देखा, लेकिन एक बच्चे ने खाली कमेंट किया, मतलब कि एक बच्चे ने ध्यान से देखा कि सफिक्स जो है वो गलत हो गया है। यहाँ पे ऑन होना चाहिए ना कि ऑल। ऑल जो होता है एल्कोहल का सफिक्स होता है, और ईथर का आपका जो होता है, या शायद डाई एथिल ईथर था या एमीन था, ये मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, उसका ऑन होता है। तो मैंने वहाँ पे उसको सही कर दिया है। बाकी आप अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, और अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको तुरंत टाइप करके बताइए, हम आपको अगले वीडियो में उसको सही करके बता देंगे। अब देखिए, एग्जाम मैक्सिमम आपके मुश्किल से 20 दिन बचे होंगे। आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं। ये Q&A सेक्शन जो रखा गया है इसका मतलब यही है कि आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसके आंसर देंगे। आपको जो टॉपिक वीडियो चाहिए आप हमसे मांगेंगे, हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी कल एक बच्चे का कमेंट आया कि हमें फिजिक्स के MCQs करा दीजिए इंपॉर्टेंट वाले। तो आज या कल 2 दिन मिला के हम आपको एक लॉन्ग वीडियो MCQ का देने वाले हैं, जिसमें हम कुल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के MCQ देखेंगे जो हर साल पूछे ही जाते हैं, और हो सकता है कि आपके सेट में भी छप जाए। और हमारे पास 2-3 पेपर भी पड़े हुए हैं, तो उन सब से मिला के आपको MCQs कराए जाएंगे जो कि फिजिक्स के होंगे। ठीक है, अब आपको पता है फिजिक्स में ज़्यादातर जो MCQ आते हैं वो आपके मात्रक से, इकाई से, या कह सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप MCQ आते हैं। ठीक है, हमने आपको एक वीडियो दिया था MCQ का, वो आपको 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, 3 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो हमने आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, साथ ही साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब कवर करा दिया है। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मांग सकते हैं, अपने डाउट्स जो हैं वो भी पूछ सकते हैं, आपको कितनी बार बता दिया है। बाकी अब 20 या 25 दिन, मुश्किल से 20 दिन मान के चलिए आपके पेपर स्टार्ट होने में है। सबसे पहला पेपर है हिंदी का, और हिंदी उतनी कठिन नहीं होती है। मुश्किल से मैं अपना बताऊं तो मैं यूपी बोर्ड में मैक्सिमम 2 दिन, खाली 2 दिन हिंदी पढ़ के मैं गई थी, और मेरा 100 में से 83 मार्क्स आए थे। 83 या 82 ऐसे मार्क्स आए थे। क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस करती थी, वहाँ पे जो पढ़ाया जाता था आने के बाद घर पे दोहरा लेती थी, तो हिंदी इतना कठिन तो था नहीं, तो आराम से मेरा तैयार हो गया। बाकी इंग्लिश में मेरा कम आया था, 57 मार्क्स ही आए थे, क्योंकि इंग्लिश लिखने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। याद तो मुझे सब था पर लिखने में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पे नंबर जो थे मेरे कट गए। बाकी हिंदी में मेरा A+ आया था, और इंग्लिश में A+ क्या कहेंगे कि उसमें तो 60 में से भी नहीं आया, 60 से भी कम आया था, मतलब 57 मुश्किल से। तो आप जो है अनसीन पैसेज वगैरह ये सब पढ़ लें। भले ही मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने भी तो 5 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बता रही हूँ कि हिंदी में आपको गद्यांश और ये सब तैयार कर लेना है, खासकर वो जो हर साल पूछे जाते हैं। ये आपको अनसॉल्व से या कह सकते हैं सीरीज से मिल जाएगा कि कौन से गद्यांश या पद्यांश जो हर साल पूछे जाते हैं। और व्याकरण का तो आपको 35 या 40 नंबर जो होता है ये तो फिक्स होता है। हास्य रस, करुण रस ये सब पूछे जाते हैं, उसमें कुछ कठिन नहीं होता। सेम इसी तरह ग्रामर भी है, ग्रामर में भी कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट पढ़ने से याद हो जाएंगे। बाकी अनसीन पैसेज वगैरह के आंसर आपको उन्हीं अनसीन पैसेज में से ढूंढना पड़ता है।
और अनसीन पैसेज आते हैं, पोएम के भी पैसेज आते हैं, ऐसे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पेपर्स देखने हैं कि यूपी बोर्ड का पेपर कैसे आता है, तो 2024 का यूपी बोर्ड का मेरा जो पेपर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। क्लास 12th यूपी बोर्ड पेपर पैटर्न के नाम से वो वीडियो है, ठीक है। वहाँ पे 5 पेपर हमने अपना दिखा दिया है। मैं बायोलॉजी से थी तो मैथ की जगह मैंने बायोलॉजी दिखाया है। बाकी अगले साल आपको मैथ का पेपर भी दिखा दिया जाएगा, खासकर यही अप्रैल, यही आपका पेपर बीतेगा तो अगले साल वाले बच्चों को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब मुश्किल से 20-25 दिन ही आपके पास हैं, तो मिला जुला के कुल अब मेहनत करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। रिजल्ट आपको चाहिए, आपके भलाई के लिए लोग रिजल्ट आपसे मांगते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार क्या रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट आपका अच्छा बनेगा तो ही आप अच्छा कर पाएंगे, ये ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट रिजल्ट अगर अच्छा नहीं बनेगा तो आपका आगे जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा कि इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं बना, अब आगे ग्रेजुएशंस में क्या होगा, ये सब आप सोचने लगेंगे। इसलिए लोग सोचते हैं कि आपका रिजल्ट जो है बढ़िया बन जाए। बाकी अगर अपनी बात करूँ तो मेरा जो परसेंटेज आया था वो आया था 68। मैंने 68 से भी ज़्यादा सोचा था, कम से कम 84, लेकिन मेरा 68 आया था। बाद में फिर जब 2 साल 3 साल बीता तो लगा यार 68 जो है वो कम नहीं था। उस समय लग रहा था कि कम है, लेकिन कम नहीं है। 68, 70 ये सब लाना बहुत कठिन है 12th में। लोगों को लगता है कि बस सरल है नहीं। बाकी आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप 75 या 80 प्लस ले आ सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। 20-25 दिन आपको रगड़ के याद करना है चीज़ों को। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स के डेरिवेशंस करें। 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के वीडियोज़ भी हमने आपको दे रखे हैं। एक वीडियो है इसमें आपको 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बताया गया है, जो आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हमने आपको 31 फिक्स या 32 या ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चंस भी बता रखे हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से ये सब आप देख लीजिए। बाकी क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में दे ही रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।